Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 14, that is Abu Hassan. So start करते हैं. Abu Hassan and his wife Nuzhat lived in Baghdad during the time of the great Caliph Harun AI Rashid. अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबू हसन और उनकी वाइफ नजहत की. वो कहाँ रहते हैं? वो बगदाद में रहते हैं. किस टाइम पर? कैलिफ हॉरन एआई रशीद के टाइम पर. It was Abu Hassan's habit to invite his friends frequently to his house and entertain them lavishly. अब बच्चों, ये अबू हसन की काफी आदत थी काफी ज्यादा कि वो अपने फ्रेंड्स को फ्रिक्वेंटली इनवाइट कर लेते थे अपने घर पे और उनको एंटरटेन करते थे लेविशली. All his money was spent this way. The Caliph himself, a lover of fun, got to like him for gay habits and often helped him with money. But this money too, Abu Hassan squandered, and he was always in need. Often there was nothing left in the house for his wife to cook meal for him. One day Nuzhat prepared a poor breakfast and Abu Hassan got very angry with her. तो बच्चों, जब अबू हसन की आदत थी कि वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे, सारे पैसे उन्हीं पे वेस्ट कर देते थे और एक दिन ऐसे करते करते उनके पैसे खत्म हो गए. तो अबू हसन जो थे बहुत पैसा वेस्ट करते थे. तो बच्चों, जब उन्हें रियल में नीड पड़ी तो पैसे थे नहीं. एक दिन उनकी वाइफ ने पुअर ब्रेकफास्ट बनाया और अबू हसन उससे काफी गुस्सा हो गए. अबू हसन कहते हैं, What rubbish have you given me for breakfast? How do you expect me to eat this? Even a dog won't eat it. Can't you make anything better? तो बच्चों, अबू हसन कहते हैं कि तुमने मुझे क्या गंदा खाना रबिश खाने को दिया है ब्रेकफास्ट में. तुम मुझे एक्सपेक्ट करते हो ये खाने के लिए. इवन कोई डॉग भी इस खाने को नहीं खाएगा. तो क्या तुम कुछ बेटर नहीं बना सकती? नुजहत कहती है, It's the best I can do, dear. There is nothing in the house to make anything better with. These days, we are having a lot of difficulties. We haven't got a fill. तो बच्चों, तभी नुजहत कहती है, यही बेस्ट है, मतलब यही डिनर बेस्ट है जो मैं अभी बना सकती थी, क्योंकि हमारे घर में अब कुछ नहीं बचा है इससे बेहतर बनाने के लिए. इन दिनों हमें बहुत मुश्किलात हो रही है रहने के लिए. नाउ अबू हसन कहते हैं, It's a disgrace. Here I am, the Caliph's favorite, and we are almost starving. Shall I go and beg something from the Caliph? तो वो कहता है, ये कैसी बात है? मैं यहाँ कैलिफ का सबसे पसंदीदा इंसान हूँ और यहाँ मैं भूखा रह रहा हूँ. क्या मैं उसके पास जाऊँ और कुछ मांगू उससे? Nuzhat, we can't go on like this. It's terrible to starve like this. But this dear, will it be wise of us to ask the Caliph for help again? The gold he gave us last time was enough to last 10 years or more, but we have spent in all. Nothing can stop you from bringing in dozens and scores of friends and entertaining them. We have been squandering all our money. तभी बच्चों, नुजहत कहती है कि ये करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा. लास्ट टाइम उसने हमें गोल्ड दिया था जो कि 10 साल के लिए काफी था, बट स्टिल हमने इतनी जल्दी उस सबको स्पेंड कर दिया. तुम्हें कुछ नहीं रोक सकता तुम्हें अपने यहाँ पे फ्रेंड्स लाने के लिए. तुम इतने सारे फ्रेंड्स लाते हो कि तुम सारे पैसे वेस्ट कर देते हो. अबू हसन, स्क्वेंडरिंग? We have been living happily and sharing with our friends. Do you all call that squandering? Isn't it? Money meant to be enjoyed and shared. I don't know a better way to use it. तभी अबू हसन कहते हैं, क्या मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ? क्या जो हमारी अच्छी हैप्पी लाइफ और मतलब हैप्पी लाइफ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्या वो पैसे बर्बाद करना कहलाता है? क्या ये स्क्वेंडरिंग है? नहीं, ये इंजॉय करना है. इसे हम शेयर करना कहते हैं. मुझे तो नहीं लगता इससे कोई बेहतर तरीका हो सकता है पैसों को यूज करने का. नुजहत कहती है, वेल, वेयर आर योर फ्रेंड्स नाउ? Now one of them will come along and help us in our present condition. You must stop this nonsense of sharing your money with your friends. तभी नुजहत कहती है, तो अच्छा बताओ, अब तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? अब कोई उनमें से कोई एक क्यों नहीं आता और तुम्हारे प्रेजेंट कंडीशन में तुम्हारी मदद करता है? तुम ये सारी नॉनसेंस छोड़ो, अपने दोस्तों के साथ पैसे शेयर करना. तभी अबू हसन कहता है, people are like that, my dear. It's foolish of us to accept anything in return. They will crowd in our house as long as our money lasts. And when that has been spent, we won't see them again. If we entertain them, we do so to please ourselves. तभी अबू हसन कहता है, यहाँ पे हम पैसे क्या कर रहे हैं? यहाँ हम पैसे दे रहे हैं. ये एक्सेप्ट करो कि वो हमें पैसे कुछ नहीं देंगे, मतलब हमें रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. वो आपके घर पे they will crowd in a house, वो आपके घर में इकट्ठे होंगे जब तक आपके पास मनी है, बट जैसे ही आपके सारे मनी स्पेंड हो जाएंगे वो हम उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे. अगर हम उन्हें एंटरटेन करेंगे तो वो क्या होगा? इससे हम अपने आप को ही खुशियां दे रहे हैं. नुजहत कहती है, what will you tell the caliph?
तो नुज़हत कहती है, अच्छा आप बताओ कि आप कैलिफ को क्या बताओगे? अबू हसन कहते हैं, लिसन डियर, आई प्रिटेंड टू बी इल एंड यू विल गो टू द कैलिफ, वेट, आई टेल यू व्हाट, the caliph is fond of jokes. I'll pretend to be dead and you go and meet the princess and beg some money from her for the funeral. What do you say? तभी अबू हसन कहता है कि डियर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बीमार होने का नाटक करूंगा, तुम कैलिफ के पास जाना। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। कैलिफ जो है वो जोक का बहुत आदी है, तो तुम प्रिटेंड करना कि मैं मर चुका हूँ और तुम उनकी प्रिंसेस से मिलके पैसे मांग लेना मेरी फ्यूनरल के लिए। क्या कहती हो तुम? ये कौन कह रहा है बच्चों? अबू हसन। तभी नुज़हत कहती है, हाउ कैन आई लेट यू प्रिटेंड टू बी डेड, लुक आई विल प्रिटेंड टू बी डेड इंस्टेड, आई एम सो अनहैप्पी दैट आई रियली विश टू बी डेड। तभी नुज़हत कहती है, मैं ऐसा कैसे प्रिटेंड कर सकती हूँ कि तुम मर गए हो? ऐसा करते हैं, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं मर गई हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी विश है मरने की। अबू हसन कहता है, व्हाई, दैट गिव्स मी एन आइडिया, both of us might as well be dead. If that brings us more gold, I don't mind lying down first. तो अबू हसन कहता है, क्यों? That gives me an idea. ऐसा करते हैं, हम दोनों मर जाते हैं अगर हमें ज्यादा सोना दे सकते हैं तो। I don't mind lying down there first. मैं बुरा नहीं मानूंगा पहले लेटने में। You put on black cloths and go secretly to the princess and tell her how Abu Hassan, your beloved husband, was suddenly attacked with a high fever and died. When you return, you lie down and pretend to be dead, and I'll go to the caliph and tell him how my beloved wife had a fall and passed away. Well, that's settled. Let's rehearse our part. तभी ये सारे पार्ट बच्चों क्या कहता है, पहले मैं मरने की नाटक करूंगा और तुम उनकी वाइफ के पास जाके पैसे मांगना, फिर जब तुम वापस आओगे तो तुम मरने का नाटक करना, मैं कैलिफ के पास जाके पैसे मांगने का काम करूंगा, देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Abu Hassan and Nuzhat rehearse their part. Later, the two of them play their part so well that they are readily believed and each gets 100 pieces of gold. तो बच्चों वो अपने प्लेस को काफी अच्छे से प्ले करते हैं, बाद में दोनों को 100 pieces of gold मिल जाते हैं। अबू हसन कहता है, my part of it went off very well. The caliph believed every word I said. Well, here it is, 100 pieces of gold for 4 funeral and a brocade to cover your lovely corpse with. अब यहीं पे बच्चों जो अबू हसन ने वो ये कहता है कि मेरा पार्ट तो काफी अच्छे से गया, कैलिफ ने मेरी बात पे विश्वास भी कर लिया, तो ये रहा आपका गोल्ड। यहाँ पे 100 पीसेस ऑफ गोल्ड है फनरल के लिए, और मैं यकीन करता हूँ कि जो ये गोल्ड मिले हैं ये तुम्हारी लवली कॉर्प्स को, यानी जो लाश होती है उसको ढकने के लिए काफी होगा। तभी नुज़हत कहता है, what a beautiful piece of cloth, I don't mind going to my grave under that, but look, my part came off well too. Here is another 100 pieces Princess Zubaida gave me for your funeral. She was very sorry to hear that you were dead. तो बच्चों नुज़हत कहती है कि बहुत सुंदर कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, मैं भी बुरा नहीं मानूंगी अपने ग्रेव में जाने के लिए इस कपड़े के साथ, लेकिन देखो मैंने भी अपना पार्ट काफी अच्छे से निभाया है। ये रहे 100 पीसेस ऑफ गोल्ड। जो जुबैदा थी वो काफी दुखी थी तुम्हारी डेथ की बात सुनकर। अब अबू हसन कहते हैं, डोंट यू फील प्राउड टू हैव हस्बैंड लाइक मी, 200 pieces of gold and a beautiful brocade and end to our poverty and starvation. तो अबू हसन कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल प्राउड नहीं होता? तुम्हें मेरे साथ हस्बैंड मिला है, अब हमारे पास 200 pieces गोल्ड भी है और एक ब्यूटीफुल ब्रोकेड एंड टू आर पोवर्टी, मतलब एक ब्यूटीफुल ब्रोकेड भी है उनके पास। नुज़हत कहती है, बट व्हाट विल हैपन इफ वी आर फाउंड आउट? नॉइस ऑफ फुटस्टेप आउटसाइड, ओह दैट वाज व्हाट आई अफ्रेड ऑफ, इट्स अ मैसेंजर फ्रॉम द कैलिफ, आई नो हिज वॉइस। तभी नुज़हत कहती है, लेकिन क्या हुआ अगर हम पकड़े गए तो? तभी उन्हें बाहर फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है, और जो नुज़हत कहती है कि यही मुझे डर था जो होना था, ये पक्का उन्हीं की आवाज है। अबू हसन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, अबू हसन मेक्स हिज वाइफ लाई डाउन and cover her with the brocade. He opens the door and the messengers enter. Messenger, excuse me, Abu Hassan, there has been a dispute at the palace and the caliph wanted to make sure that it was your wife and not you who died. तो बच्चों मैसेंजर कहता है कि अबू हसन यहाँ पे एक डिस्प्यूट, मतलब एक डिस्प्यूट हो चुका है हमारे पैलेस में, एंड कैलिफ चाहते हैं कि वो मेक श्योर करे कि वो आपकी वाइफ है ना कि आप जो कि मरे हैं। अबू हसन कहते हैं, व्हाट डू यू मीन यू हैव हैड अ डिस्प्यूट, व्हाई आर यू सस्पिशियस, माय डियर वाइफ इज लाइंग ओवर देयर, लुक आई डोंट माइंड योर टेकिंग ऑफ दैट ब्रोकेड एंड फीलिंग हर कॉर्प्स,
If you want to, it's an odd time to suspect anybody. You only add to my grief. तभी अबू हसन कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें डिस्प्यूट है? Why are you suspicious? तुम इतना सस्पिशियस क्यों? मेरी वाइफ उधर लेटी हुई है, मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम ब्रोकेट खोल के देखो उसकी कॉर्प्स को। मैसेंजर कहता है oh no, I didn't mean that all. The caliph is certain it was your wife who died, but in the same way the princess is certain it was you who died. The caliph has bet 1,000 pieces of gold on this, and the princess has bet 1,100 pieces. I am sorry for the princess, she is lost her now. अब बच्चों मैसेंजर ने बोला कि ऐसा मेरा मतलब नहीं था, क्योंकि जो कैलिफ का कहना है कि तुम्हारी वाइफ मरी है और प्रिंसेस का कहना है कि कैलिफ मरा है, तो उन दोनों ने बेट लगाया है। अब देखो तुम्हारी वाइफ मरी है तो यानी प्रिंसेस हार चुकी है। अब मैसेंजर जा चुका होता है। नुजहत कहती है दिस इज टेरिबल, वी हैव फिनिश्ड नाउ, व्हाट शैल वी डू नाउ, आई एम फ्राइटेंड टू डेथ। ये कितना डरावना है, हम खत्म हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ। अबू हसन कहता है यू हैव नीड टू नो वरी एज लॉन्ग एज आई हैव गॉट माई विट्स अबाउट मी। सो अबू हसन उसे दिलासा देता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नुजहत इट वॉज योर विट्स दैट गॉट अस इनटू दिस मैच। A knock at the door followed by a woman's voice. Now who is walking? You stay right there, I'll see. Look out of the window. What an awful thing. It's the princess Mad. I'm sure she is come to see if you are dead. तभी नुजहत कहती है कि देखती हूँ मैं बाहर कौन है। वो देखती है कि वहां पे प्रिंसेस की कौन है, मेड है। वो कहती है कि मैं श्योर हूँ वो ये देखने आई है कि तुम डेड हो या नहीं। तो अबू हसन कहता है वेल आई एम डेड, आई डोंट माइंड योर टेलिंग her so here cover me with this sheet, make sure she sees that you have been crying bucket of tears. अबू हसन कहता है ठीक है, फिर मैं मरा हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम उसे कहती हो तो मुझे कवर कर दो शीट से, और तुम बिल्कुल ऐसे रोना जैसे तुमने बाल्टी भर के आंसू बहाया हो। मेड आती है डू यू माइंड माई कमिंग इन एंड हैविंग अ लुक एट योर हस्बैंड। मेड कहती है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं और तुम्हारे हस्बैंड को देखूं। नुजहत कहती है नो आई सपोज नॉट, कम इन, देयर ही इज कोल्ड एज द ग्रेव ऑलरेडी। तो बच्चों नुजहत कहती है मैं बुरा क्यों मानूंगी, आओ तुम देखो ये बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। मेड व्हाट अ रॉच दैट अली इज, he told the caliph a few moments ago that it was you who died and the princess sent me to find out. I'll go and tell her what I have seen. The maid leaves. तभी मेड कहती है ये सब क्या है जो अली ने कहा है, उसने कहा कैलिफ से थोड़ी देर पहले ही कि तुम मरी हो और नाउ प्रिंसेस ने मुझे यहाँ भेजा देखने के लिए। अब मैं जाऊंगी उसे बताऊंगी कि मैंने क्या देखा। तभी नुजहत कहती है इट्स नो यूज रिलाइंग ऑन योर विद नाउ, you can make things worse, we will have to on up, I am afraid there is more trouble in store for us. नुजहत तभी कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं बहुत डर लग रहा है मुझे, हम प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अबू हसन कहता है if it comes to that we will leave the city and that will be end to our troubles. What is that I hear? The sound of trumpets and drums. तभी बच्चों अबू looks out the window. Good God, the caliph is coming himself and the princess Zubaydah is with him. तभी बच्चों अबू हसन कहता है बच्चों कि अगर ऐसी बात है तो हम सिटी छोड़ देंगे, कैसा साउंड कर रहा है। तभी उन्हें आवाज आती है ट्रम्पेट्स और ड्रम की। अबू हसन जैसे ही बाहर देखता है तो वो देखता है कि कैलिफ और प्रिंसेस जुबैदा दोनों साथ में ही आ रहे हैं। नुजहत ओ वी आर फिनिश्ड, वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस बोथ ऑफ अस। नुजहत कहती है ओ हम तो खत्म हो चुके हैं, अब हम क्या करें, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अबू हसन बी क्वाइट, यू गेट नाउ वेयर बाय गेटिंग एक्साइटेड और फ्राइटेंड, go and lie down over there and cover yourself with the brocade and pretend that I shall go do the same, both of us will be dead, I will leave the door open and then lie down. The caliph, princess Zubaydah, the messenger, the maid and the others enters the room. अबू हसन बच्चों ये आइडिया देता है नुजहत को कि हम दोनों ही मरने की एक्टिंग करेंगे और जैसे ही वो लोग आएंगे तो वो हम दोनों को मरा हुआ देखेंगे और फिर हमारा गेट खुला रहेगा। द कैलिफ अबू हसन वेयर आर यू, कैलिफ चिल्लाते हुए कहता है बच्चों अबू हसन कहाँ हो तुम। जुबैदा नुजहत इट्स मी द प्रिंसेस वेयर आर यू। नुजहत जुबैदा कहती है नुजहत मैं हूँ, तुम कहाँ पे हो। द कैलिफ look there are two bodies here, both of them are dead, it can't be true, it's the strangest thing I ever heard of. कैलिफ कहता है कि देखो दोनों की बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों मरे हुए हैं, ये तो बहुत अजीब चीज है जो हुई है। जुबैदा मी टू पुअर नुजहत, आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड। तो जुबैदा कहती है मुझे भी लगता है बेचारी नुजहत, मैंने उसके टूटे हुए दिल पर भरोसा कर लिया कि उसका हस्बैंड मरा हुआ है। द कैलिफ हाउ कैन यू से दैट व्हेन इट वाज द वाइफ दैट डाइड फर्स्ट, इट वाज अबू हसन्स हार्ट दैट ब्रोक एट सीइंग हिज वाइफ डेड।
कैलिफ कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि पहले उसकी वाइफ मरी है। इट वॉज अबू हसन हार्ट दैट ब्रोक एट सीइंग हिज वाइफ डेड। वो अबू हसन का दिल था जो पहले टूटा था उसकी वाइफ को मरा हुआ देखकर। जुबैदा कहती है व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू से, द वाइफ डिडंट डाई फर्स्ट, इट वॉज अबू हसन हु डाइड फर्स्ट, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। I tell you, your man was laying. My maid found Abu's wife tearing her hair out in grief. Abu died first. तो वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मेरी मेड ने पहले देखा था अबू की वाइफ को, तो अबू पहले मरा है। द कैलिफ आई डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल, आई विल गिव यू 1000 pieces of gold to anyone who can prove which one of them died first। तभी कैलिफ कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको 1000 पीस ऑफ गोल्ड दूंगा जो मुझे बताएगा पहले कौन मरा है। जुबैदा वेल आई डोंट माइंड गिविंग अवे 1500 pieces of gold to the man who proves you wrong। अबू जम्प्स अप फ्रॉम हिज बेड। तभी बच्चा जुबैदा कहती है मैं बुरा नहीं मानूंगी अगर जो मुझे प्रूफ कर देगा पहले कौन मरा है। अगर जुबैदा ने बच्चों 1000 और 500 गोल्ड की क्या लगाई, शर्त लगाई अबू हसन। तभी अबू जो था बच्चों वो अपने बेड से जंप करते हुए उठा। अबू हसन कहता है इट वॉज मी दैट डाइड फर्स्ट, कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो अबू हसन यहाँ पे कहता है बच्चों पहले मैं मरा था। द कैलिफ मे अल्लाह सेव अस, आर यू अ घोस्ट, लुक दैट वुमन इज अवेक टू। कैलिफ कहता है हे अल्लाह बचाओ हमें, क्या ये भूत है, देखो वो वुमेन भी जगी हुई है। अबू हसन कहते हैं बच्चों वी आर नॉट घोस्ट योर हाइनेस and neither of us does, it was our poverty and misery that drove us to play this game। I don't mind your throwing me into prison for this, but pardon my wife, let her go free, she is innocent, it was just a game। तभी अबू हसन कहता है हम भूत नहीं है हाइनेस, हम में से कोई भी मरा नहीं है, हमारी पॉवर्टी और मिसरी के कारण हमने ऐसा काम करा, हमें माफ कर दीजिए, मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो, वो इनोसेंट है। नुज़हत कहती है नो नो योर हाइनेस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पनिश मी फॉर दिस, पार्डन माई हस्बैंड, ही नेवर मीन एनी हार्म। तभी नुज़हत कहती है नहीं नहीं हाइनेस, आप मुझे पनिश कीजिए, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें माफ कर दीजिए, उनका कभी भी कोई गलत काम करने का मतलब नहीं था, किसी को हार्म पहुंचाने का मतलब नहीं था। कैलिफ कहता है हाउ कैन आई पनिश आइदर ऑफ यू, आई एम ग्लैड यू बोथ आर अलाइव। तभी कैलिफ कहता है मैं कैसे तुम दोनों में से किसी एक को पनिश कर सकता हूँ, तुम दोनों जिंदा हो, मैं इसके लिए खुश हूँ। जुबैदा कहती है सो एम आई, तो मैं भी खुश हूँ, लेट्स गिव अबू एंड हिज वाइफ ऑल द गोल्ड यू एंड आई वेगर्ड। तभी जुबैदा कहती है तो चलिए वो सारा गोल्ड हम अबू हसन और उसकी वाइफ को देते हैं जो हमने वेगर्ड किया था। सो द कैलिफ यस दे शैल हैव इट। तभी कैलिफ कहता है हाँ इनके पास होगा, हम इन्हें देंगे। तो बच्चों देखिए ये थी स्टोरी अबू हसन की। सो इस स्टोरी में इतना ही था कि इन दोनों ने कैसे प्ले करा सम गोल्ड्स के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।